इस ट्यूटोरियल में हम ये सीखेंगे कि किसी भी एंगल को हम बाइसेक्ट कैसे कर सकते हैं यूजिंग कंपास। तो कंपास यूज़ करके हम इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली, हम जब इस एंगल को बाइसेक्ट करेंगे यूजिंग कंपास तो हम प्रूव भी करेंगे कि वाकई में ही ये एंगल बाइसेक्ट हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको बाइसेक्ट करते हैं। तो ये एक एंगल है जिसको मुझे बाइसेक्ट करना है यूजिंग कंपास। तो इस कंपास को आप कितना भी खोल सकते हो। सबसे पहले तो मैं इतना ओपन कर लेता हूँ और इस पॉइंट से जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है वहाँ से मैं ये एक आर्क लगाता हूँ जो दोनों साइड्स को इंटरसेक्ट करती हो। ठीक है, तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर हो गया। अब इस आर्क को अब फिर से या तो आप अपनी कंपास को इतना ही खुले रहने दीजिए या ज़्यादा कम कर लो, कुछ भी कर सकते हो। चलो मैं थोड़ा ज़्यादा खोल लेता हूँ, लेकिन एक बार जब खोल ली उसके बाद दोबारा चेंज नहीं करना। तो इस पॉइंट से आप यहाँ पे एक आर्क लगाइए एंड उतनी ही कंपास खोले हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम यहाँ पे एक और आर्क लगाएंगे। ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट होती हैं, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को मैं यहाँ, अगर मैं इसको O बोलूँ तो मैं इसके साथ इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये जो लाइन मेरे पास आई ये इस एंगल को दो बराबर एंगल्स में डिवाइड करेगी, यानी कि बाइसेक्ट करेगी। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में हमेशा बराबर होंगे। ये हम मेजर करके देख लेते हैं। तो ये एंगल मेरे पास कितना बना, तो ये एंगल मेरे पास बना 30 डिग्री और ये एंगल बना 60, यानी कि ये भी 30 ये भी 30। तो इसने इसको बिल्कुल बाइसेक्ट कर दिया। अब यहाँ तक तो थी कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन तो हमने कर ली, लेकिन इस तरह से जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो इसकी क्या गारंटी है कि ये हमेशा, ये जो लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ये हमेशा एंगल को बाइसेक्ट करती है। तो इसको हम प्रूव करते हैं। सो लेट्स कॉल दिस पॉइंट A, इसको मैं B बोल देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ से C। तो A को C से ज्वाइन करो पहले एंड देन लेट्स ज्वाइन B एंड C एज वेल एंड देन लेट्स ज्वाइन A एंड B एज वेल। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज D। अब मेरे पास दो ट्राइंगल्स आ गई ABC और AOB, राइट। सो वी हैव टू ट्राइंगल्स, वन ट्राइंगल इज ABC and there is a triangle AOB, राइट। अब ये C पॉइंट जो है ये B और A से इक्विडिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमने कंपास को जितना खोल के यहाँ से ये आर्क लगाई थी उतना ही कंपास को खोल के हमने B पॉइंट से आर्क लगाई थी। तो इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर हो गए, ये दोनों लेंथ बराबर हो गई, राइट। अब हमने ऑलरेडी कन्वर्स ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम में ये प्रूव किया था कि अगर कोई पॉइंट, जैसे ये पॉइंट C है, किसी लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट हो तो ये पॉइंट हमेशा उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करता है। इसका प्रूफ देखना हो तो जो लिंक टॉप राइट कॉर्नर में डिस्प्लेड है उसको आप देख सकते हो। नाउ CA इज कॉन्ग्रुएंट टू CB, राइट। ये दोनों लाइंस आपस में कॉन्ग्रुएंट है, इक्विडिस्टेंट है। तो दिस implies that C lies on perpendicular bisector of line AB, राइट। लेकिन हमें ये नहीं पता कि CD ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं, ये हम प्रूव करेंगे। अब अगर मैं O पॉइंट को लूँ इन ट्रायंगल AOB, O पॉइंट जो है वो भी A और B से इक्विडिस्टेंट है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि O पॉइंट से हमने ये आर्क ड्रॉ की थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि O जो है वो हो गया सेंटर और ये मेरा बन गया रेडियस, ये पूरा सर्कल बन जाएगा, राइट। तो नाउ OA इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू OB, ठीक है। अच्छा, ये कैसे है? बाय कंस्ट्रक्शन, हमने खुद ड्रॉ किया इसको और ये भी बाय कंस्ट्रक्शन ही था। नाउ बाय द सेम लॉजिक O is equidistant from B and A, so that means O point should lie on the perpendicular bisector of AB, right? This implies O lies on perpendicular bisector of AB। जैसे यहाँ था वैसे यहाँ।
अब सी पॉइंट ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ओ पॉइंट भी ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो दिस इम्प्लाइज सी डी ओ, ये लाइन अपने आप में क्या हो गई, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इम्प्लाइज सी डी ओ, ये जो लाइन है इट इज ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, राइट। क्योंकि दो पॉइंट में से कभी भी एक से ज़्यादा लाइन, स्ट्रेट लाइन पास नहीं कर सकती, एक ही लाइन पास कर सकती है। और हमें पता है कि ये सी जो है वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, ओ जो है वो भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तो इसका मतलब ये लाइन ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है, तभी उस लाइन के ऊपर ये दोनों पॉइंट लाई कर सकते हैं। तो इट मीन्स ये एंगल 90 डिग्री आ गया, ये एंगल भी 90 डिग्री आ गया, राइट। अब हम इस ट्रायंगल को ले लेते हैं, से इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ डी। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में ए ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ, ये जैसे हमने यहाँ पे लिखा था ऑलरेडी, ये क्या था, बाय कंस्ट्रक्शन, राइट। अच्छा, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री हो गए। एंगल बी डी ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए डी ओ, क्यों, क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। अभी हमने प्रूव किया कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। थर्ड, ये साइड कॉमन है, तो डी ओ और आई कैन से ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ओ डी बाय रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। तो ये हो गया मेरे पास राइट एंगल, ये हो गया मेरे पास हाइपोटेन्यूज, और ये हो गई मेरे पास साइड। सो बाय आर एच एस थ्योरम ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ डी। अब आर एच एस थ्योरम का अगर आपको प्रूफ देखना हो तो उसका लिंक मैंने टॉप राइट कॉर्नर में दे रखा है, उसको आप देख सकते हो। यानी कि किन्हीं दो ट्रायंगल्स में अगर हाइपोटेन्यूज, कोई एक साइड और राइट एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो तो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती है। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं देन यूजिंग सी पी सी टी सी, दैट मीन्स corresponding parts of congruent triangles are congruent. So by CPCTC we can say that this angle is equal to this angle. This implies angle AOD is congruent to angle BOD, hence proved. और यही हमने प्रूव करना था कि ये जो एंगल ये इसके बराबर है, यानी कि ये जो बड़ा एंगल है उसको ये लाइन दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है, यानी कि बाइसेक्ट करती है। सो आई होप इस कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये जो मेथड है इससे किसी भी एंगल को हम बाइसेक्ट कर सकते हैं, और क्यों वो हमेशा उसका एंगल बाइसेक्टर होता है उसका प्रूफ ये रहा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। Subscribe this channel if you have understood anything from this video and keep on watching Mathemafia.